सो हाय एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत 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 स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ट्रेड वी देखे पे। पिछले कई दिनों से फ्रेंड बहुत ज्यादा मैं देख रहा था, डिमांड आ रही थी फंडामेंटल्स को लेके कि सर फंडामेंटल का आपने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका सेकंड पार्ट दीजिए कि ट्रेड न्यूज के दौरान हमें कैसे देखनी चाहिए या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूज के दौरान कौन सी करेंसी स्ट्रांग और कौन सी वीक होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके डिमांड पे आपके लिए बनाई जा रही है। सो फ्रेंड आज का जो हमारा वीडियो है ये फंडामेंटल एनालिसिस पे है और इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि न्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, उन पे हमें कैसे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए, डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखा जाता है फ्रेंड, और न्यूज से पहले हम किन मार्ग से जाकर यानी किन रास्तों पे जाके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया है, जैसे investing.com है, forexfactory.com है, fxstreet.com है, myfxbook.com है। करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है फ्रेंड, जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आज मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेकर आया हूं फ्रेंड, और आपकी स्क्रीन जो है वो इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की स्क्रीन है, जिस पे दोस्तों आपको डे टाइम, किस करेंसी में न्यूज है, लो इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट है, रेड एनवलप है, येलो एनवलप है, सारी चीजें दिख रही है। तो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट फ्रेंड, मैं आपको सीधा इस न्यूज के अंदर ले जाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार के जो वीडियो था, हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था फंडामेंटल में दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी ऐसे टॉपिक है, कौन से टॉपिक है जिन पे हमें ट्रेड करने के दौरान ये पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंसी ट्रेडिंग के लिए। हर रेड एनवलप न्यूज पे मार्केट वोलेटाइल होगा ऐसा नहीं होता फ्रेंड। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके एंड में मैंने कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है फ्रेंड, रिटेल सेल्स है। तो ऐसे हॉट टॉपिक्स मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे कि जिन टॉपिक्स पे मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वाला हमारा जो वीडियो है फ्रेंड, उससे आगे का पार्ट होने की वजह से मैं उन चीजों को रिपीट तो नहीं करूंगा, मैं अब सीधा आपको ले जाता हूं कि न्यूज कैसे देखा जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ येलो एनवलप्स के न्यूज दिखाई दे रहे हैं जो मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, कुछ रेड एनवलप के न्यूज है फ्रेंड जो मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे। तो ये जो रेड एनवलप के न्यूज होते हैं ये फॉरेक्स के अंदर यानी कि करेंसी ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड। और किसी भी न्यूज को देखने का जो तरीका है फ्रेंड कि ये न्यूज क्या इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगा, तो अक्सर ये होता है वर्ल्ड वाइड जो करेंसी के ट्रेडर है फ्रेंड वो इन न्यूज को बहुत क्लोज देखते हैं। और अभी जो न्यूज हो चुकी है फ्रेंड मैं उनकी बातें तो नहीं करूंगा, बट जो न्यूज अभी आने वाली है मैं उसके बारे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहाँ पे कॉलम को देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जस्ट गिव मी वन सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे कुछ डाटाज हैं। अगर मैं इनको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फोरकास्ट है, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड ये एक्चुअल है, यहाँ पे प्रीवियस लिखा है। तो फ्रेंड ये वाला जो कॉलम है ये प्रीवियस का है, ये वाला कॉलम फोरकास्ट का है, और ये वाला कॉलम एक्चुअल डाटा है जो न्यूज आने के बाद आता है। तो हमें यहाँ पे प्रीवियस से कोई मतलब नहीं फ्रेंड, क्योंकि वो डाटा हो चुका है। हमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है फोरकास्ट, और फोरकास्ट का मतलब होता है कि उन्होंने ये अनुमान लगाया है, उस बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है फ्रेंड, या फिर उस बैंक के जो कमिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि हम इतना परसेंट या इतने डाटा को अचीव करेंगे। अब जब न्यूज आती है फ्रेंड उसके बाद ये एक्चुअल वाला जो डाटा है ये रिफिल होता है, उसके बाद ये एक्चुअल डाटा जो है वहां पे प्रेजेंट होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा ले जाना चाहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट न्यूज है आज के हिसाब से फ्रेंड वो कौन सी न्यूज है और उन्हें हम कैसे देखेंगे। सो जस्ट गिव मी वन सेकेंड फ्रेंड, मैं आपको वो चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो ये हम कैलेंडर में गए फ्रेंड,
आज का जो डेट होगा वो डेट पे हमें जाना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है कौन सी न्यूज़ है। तो अभी शाम के 6 बजे फ्रेंड सीएडी में न्यूज़ है कैनेडियन डॉलर में और ये ऑरेंज एनवेलप है। ऑरेंज एनवेलप का मतलब होता है फ्रेंड ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, हमें इसको इग्नोर करना है। अगली न्यूज़ है शाम को 7:15 पे यानी कि 17:15 पीएम पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूज़ है फ्रेंड और ये न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की फ्रेंड। यानी कि यूएस के अंदर जो लास्ट मंथ मैन्युफैक्चर हुए थे उसकी तुलना में इस मंथ के मैन्युफैक्चरिंग क्या बढ़े हैं या कम हुए हैं। और फ्रेंड किसी भी न्यूज़ को समझने के लिए इसके लॉजिक को समझिएगा। अगर पिछले महीने की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग का डाटा बढ़कर आता है तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुए हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की ज्यादा हुई है फ्रेंड तो इसका मतलब है मार्केट में डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब है मार्केट में कंज्यूमर बहुत सारे हैं जो इन्हें समाज खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड। तो इसका मतलब है इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप फोरकास्ट में देखोगे तो यहाँ लिखा है 48.2 और इसके आगे एक येलो बॉक्स है फ्रेंड। ये हम अगर ओपन करते हैं तो हमें इस न्यूज से प्रीवियस जो डाटा है यानी इसका जो पास्ट है पिछले 5-6 महीने का वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी की जो मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज है। इन्होंने फोरकास्ट किया है 48.2 का। तो अगर ये न्यूज 7:15 पे जब आएगी तो ये 48.2 से बड़ी अगर फिगर आ जाती है फ्रेंड तो ये पॉजिटिव डाटा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ा है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, मार्केट में कंज्यूमर्स ज्यादा है और इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का डाटा फ्रेंड 48.2 से कम आता है तो इसका मतलब पिछले महीने की तुलना में इस बार जो प्रोडक्शन हुए हैं फ्रेंड वो कम हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है और ये नेगेटिव डाटा होता है फ्रेंड। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही शाम को 7:15 पे ये न्यूज आएगी फ्रेंड तो फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे एक काउंटडाउन शुरू कर देगा। करीब 6 या 7 मिनट पहले वो यहाँ पे एक टाइमर लगा देता है काउंटडाउन का। और वो टाइमर जैसे ही फ्रेंड 7:15 हो जाएंगे तो यहाँ पे पेंडिंग करके एक ऑप्शन दिखाई देगा और उस पेंडिंग के तुरंत अगले 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर फ्रेंड यहाँ पे वो डाटा रिलीज हो जाएगा एक्चुअल के कॉलम में। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड तो ये डाटा अगर 48.2 से बड़ा फिगर आता है, हायर फिगर आती है फ्रेंड, तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बड़ा है और ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर को स्ट्रांग करेगा। तो ऐसे में वे सभी करेंसी जहां पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस में होंगे फ्रेंड वे सभी बुलिश होते हैं और जहां पर भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर कोर्ट में होंगे फ्रेंड वे सभी बियरिश होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर की तो यूएसडी आईएनआर ये जो पेयर है इसमें यूएसडी बेस करेंसी है फ्रेंड और अगर मैन्युफैक्चरिंग का डाटा 7:15 पीएम पे पॉजिटिव आएगा तो यूएसडी आईएनआर की जो ट्रेड है ये बुलिश होगी फ्रेंड, उसमें बाय करना है। और इसका ठीक अपोजिट अगर ये डाटा मैन्युफैक्चरिंग का 48.2 से कम आ जाता है फ्रेंड तो इसका मतलब है यूएसडी वीक हुई है और यूएसडी आईएनआर की जो पेयर है फ्रेंड उसे हम सेल कर सकते हैं ठीक 7:15 पे। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड, अगर हर तरीके के डाटास को हम देखें तो कुछ डाटा बड़े आने से पॉजिटिव होता है, कुछ डाटा बड़े होने से नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एक न्यूज और दिखाऊं फ्रेंड जो कल शाम की थी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, ये था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है इसका मतलब है कितने नए बेरोजगारों ने क्लेम दिया है, कितने नए बेरोजगारों ने क्लेम किया है कि उन्हें बेरोजगारी का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ एक्चुअल का फोरकास्ट का डाटा अगर आप देखें फ्रेंड तो 224K है, यानी 2,24,000 एप्लीकेशन आने चाहिए थे। ऐसे ऐसा इनका प्रिडिक्शन था यूनाइटेड स्टेट का। लेकिन जब डाटा रिलीज हुआ फ्रेंड तो 2,24 की जगह 2,01,000 एप्लीकेशन ही आए हैं। तो ये फोरकास्ट से कम डाटा है। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड, अगर बेरोजगारों को ज्यादा क्लेम देना पड़ेगा तो ये तो यूनाइटेड स्टेट की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व उसके ऊपर अतिरिक्त लोड होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो वो हमेशा चाहेंगे कि क्लेम करने वालों की संख्या कम होनी चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे 224K से 201K हो गया तो ये संख्या कम होना यूनाइटेड स्टेट डॉलर के फेवर में है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो आपको ये जरूर समझना चाहिए लॉजिकली
कि कौन सा डाटा पॉजिटिव और कौन सा डाटा नेगेटिव होना उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में है। दूसरा इसका तरीका है फ्रेंड जानने का कि अगर आपको हर रेड एनवेलप न्यूज यानी कि बड़ी एनवेलप न्यूज जो होती है, हाई इंपैक्ट न्यूज जिसे हम कहते हैं फ्रेंड, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव मेरी समझ में नहीं आता, तो इसका दूसरा तरीका है फ्रेंड, आप इसे ग्रीन और रेड कलर में ये डाटा को देख रहे हैं जो एक्चुअल के कॉलम में लिखा है। तो ग्रीन का मतलब ही पॉजिटिव होता है फ्रेंड और रेड का मतलब नेगेटिव होता है। तो अगर आपको डाटा समझ में नहीं आता, फिगर समझ में नहीं आता, तो आप इसको ग्रीन और रेड देख लीजिए। एक ये भी तरीका है। तीसरा तरीका है फ्रेंड, इन्हीं के सामने ये जो येलो बॉक्स, येलो एनवलप दिखाई दे रहा है फ्रेंड, आप जब इसे ओपन करोगे तो मेरे कर्सर को देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट लिखा है। यूजुअल इफेक्ट के सामने लिखा है एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो अगर आपको शुरुआती दौर में आप बहुत नए हैं, आपको डाटा रीड करना नहीं आता है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट में जाकर पहले ही पढ़ लीजिए कि डाटा कम आना अच्छा होगा या ज्यादा आना अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट। तो एक्चुअल का जो डाटा है 201 का, ये फोरकास्ट जो है 224 का, इससे अगर कम आएगा तो इट इज गुड फॉर करेंसी, यहाँ लिखा है। अब वैसी फ्रेंड आज हम मैन्युफैक्चरिंग की जो न्यूज की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट में देखोगे जाके, तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ पे ग्रेटर डाटा आना जरूरी है अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर को स्ट्रांग होना है। तो पॉइंट नंबर 1 फ्रेंड, आप ये समझ गए होंगे कि इन डाटा को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। अब दोस्तों मैं दूसरी कोशिश ये करता हूं कि आपको ये तो देखना ही है कि फोरकास्ट से एक्चुअल डाटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप न्यूज के दौरान ट्रेड करेंगे फ्रेंड। लेकिन दूसरी चीज एक और है कि हम न्यूज से पहले भी कई बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट न्यूज आने के बाद का सीन क्या होगा। और ये दिखाने के लिए फ्रेंड मैं आपको एक फ्रेश कैलेंडर में ले जाने की कोशिश करता हूं। और फ्रेश कैलेंडर का मतलब है जहां पे अभी न्यूज नहीं आई है। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो 26 सितंबर को 7:30 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एक रेड एनवलप है, यानी कि बड़ी खबर है। और ये खबर है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब होता है मार्केट में जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस का डाटा है ये फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी कोई भी फोरकास्ट नहीं आया है, ये अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर फोरकास्ट नहीं है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे एक्चुअल को भी प्रिडिक्ट अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का न्यूज है, तो इसीलिए यहाँ पे फोरकास्ट नहीं डाला है। इससे पहले फ्रेंड अगर मैं थोड़ा ऊपर ले आऊं, जर्मन इन्फो बिजनेस क्लाइमेट, तो ये न्यूज कोई बहुत पावरफुल नहीं है फ्रेंड। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें, मतलब मार्केट वोलेटाइल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटरेस्ट रेट की न्यूज को पहले से ही जानना है कि क्या होने वाला है किसी भी करेंसी में, या आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को जानना है, सीपीआई को जानना है, रिटेल सेल्स को देखना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को देखना है, पीपीआई को देखना है, तो फ्रेंड इसका सिंपल तरीका है, आप सीधा गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जो भी न्यूज देखनी है और जिस करेंसी में देखनी है फ्रेंड, पहले उस करेंसी का नाम डाल दे। फॉर एग्जांपल मुझे यूनाइटेड स्टेट में देखना है, यूएसडी में देखना है फ्रेंड, और मुझे यहाँ पे यूएसडी में ये देखना है फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट वीक का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो कैसे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ये देखिए फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का प्रिडिक्शन करके यहाँ पे लिखा है, मैं इसमें आ गया। जब मैं इस पे गया तो ये मुझे कुछ वेबसाइट्स पे ले जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एफएक्स स्ट्रीट की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, investing.com की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जाकर हम एडिशनल स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉबलेस क्लेम की बात कर रहा हूँ, और मैंने एफएक्स स्ट्रीट को जब क्लिक किया तो एफएक्स स्ट्रीट मुझे यूनाइटेड स्टेट के जॉब से रिलेटेड, जॉबलेस लोगों से रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पे बता देगी। अब मैं यहाँ पे आ गया फ्रेंड, यहाँ लिखा है The initial jobless claim released by the US Department of Labor is a measure of a number of people filing first time claim for state unemployment insurance। तो फ्रेंड यहाँ पे ये डाटा जो होता है ये उन लोगों का होता है जो पहली बार बेरोजगारी के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन कॉम्पनसेशन के लिए दे रहे हैं।
तो इन अदर वर्ड इट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन द लेबर मार्केट। तो अगर ये फ्रेंड जो एप्लीकेशन लोग देते हैं, अगर इनकी संख्या पिछले महीने की तुलना में या पिछले वीक की, क्योंकि ये हर वीक न्यूज आता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, हर थर्सडे को आएगा फ्रेंड, तो अगर ये डाटा कम आता है तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज होती है यूनाइटेड्स के लिए कि उन्हें कम कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा फ्रेंड। बट ये डाटा बढ़ जाता है तो ये एक नेगेटिव न्यूज हो जाती है। अब ये जो न्यूज है, व्हाई इट मैटर्स टू द ट्रेडर्स, तो ये ट्रेडर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड? जब आप इस कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इससे कम जो करेंसी है वो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है, स्ट्रांग या वीक होती है। और इसमें जब आप आओगे फ्रेंड, तो व्हेन डज द यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉब क्लेम टेक प्लेस, ये कब टेक प्लेस करेगा? तो अब आज की जो डेट है फ्रेंड 23 ऑफ सितंबर है। अब ये अगला जो डाटा आएगा वो नेक्स्ट थर्सडे को 28 ऑफ सितंबर को आने वाला है। ये आपने यहाँ पे देख लिया। और व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉब क्लेम, अब यहाँ पे फोरकास्ट क्या कह रहा है, मतलब अगले हफ्ते का डाटा क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या कैसा आएगा? तो यहाँ लिखा है फ्रेंड, द कंसेंसस फॉर द नेक्स्ट यूएस इनिशियल जॉब क्लेम इज अननोन एंड द लास्ट डेविएशन वाज -4.203। तो ये लिख रहे हैं अननोन है, अभी तक इनके पास कोई ऐसा डाटा नहीं आया है। बट फ्रेंड क्योंकि ये न्यूज थर्सडे को आती है और आज की मैं बात करूं फ्रेंड, तो आज फ्राइडे है, पूरे 7 दिनों का समय बाकी इस न्यूज को आने के लिए। तो जैसी कोई लेटेस्ट अपडेशन आ जाएगा तो व्हाट इज द फोरकास्ट वाले कॉलम में वो लेटेस्ट अपडेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी वेबसाइट है फ्रेंड? ये है fxstreet.com पे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप कोई भी खबर अगर देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं वापस से investing.com पे चले जाऊं फ्रेंड इसी खबर को रीड करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसे कई क्लूज मिल जाते हैं, ऐसे कई ब्लॉग्स या आर्टिकल्स मिल जाएंगे फ्रेंड, जिनकी वजह से हम न्यूज से पहले ही समझ सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ लिखा है फ्रेंड, इनिशियल जॉबलेस क्लेम मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल हु फाइल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये न्यूज किस चीज की है, यहाँ पे वो लिखा है। उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, द रीडिंग दैट इज हायर देन द फोरकास्ट इज जनरली नेगेटिव। तो अगर रीडिंग ज्यादा आती है फोरकास्ट से, इसका मतलब ज्यादा क्लेम भरे गए हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है फ्रेंड। इसके और नीचे की तरफ आप आओगे तो ये पिछले अगस्त के, सितंबर के सारे डाटा दिखा रही है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड कि फोरकास्ट से हर बार इनका डाटा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है लास्ट 5 मंथ से। तो फ्रेंड मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है यहाँ पे कि इस बार जो नेक्स्ट थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज आएगी फ्रेंड, वो भी पॉजिटिव होने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से इन्होंने बराबर को पकड़ बना रखी है। अब अगर आप इसकी एनालिसिस में और डीप जाएं फ्रेंड, तो यहाँ इनिशियल जॉब क्लेम न्यूज एंड एनालिसिस का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। बस क्योंकि मैं सारे वीडियो के अंदर सर ये हर एक चीज को कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा फ्रेंड, बट मैं आपको न्यूज से पहले न्यूज कैसे रीड किया जाता है, कहाँ जाना पड़ता है, मैं वहां तक लेकर आ गया हूं फ्रेंड। और यहाँ देखिए लिखा है, यूएस स्टॉक फॉल एज ट्रेजरी यील्ड क्लाइम हायर रेट इन फोकसेस। तो फ्रेंड क्योंकि अभी कल इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, और यूनाइटेड स्टेट ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, उसे पॉज कर दिया है फ्रेंड, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो थोड़े समय के लिए वीक हो जाता है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं फ्रेंड इन बारे में कि कौन सी न्यूज वीक होने से यूएसडी या कोई और करेंसी फ्रेंड बेरिश होती है, कब बुलिश होती है। तो आज का ये जो वीडियो था फ्रेंड, इस वीडियो का मेरा टॉपिक ये था कि किन किन न्यूज पे हमें ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी न्यूज है जिसका ज्यादा इंपैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ेगा। इसके जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा फ्रेंड। पॉइंट नंबर 2, न्यूज जब आती है फ्रेंड तो एक्चुअल का जो डाटा होता है वो उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी न्यूज आती है। फोरकास्ट का डाटा पहले से ही अपलोडेड होता है फ्रेंड, और हमें क्या करना चाहिए कि जब न्यूज आने वाली होती है तो उससे 5-7 मिनट पहले आप फॉरेक्स फैक्ट्री, इन्वेस्टिंग.com, माई एफएक्स बुक या fxstreet.com कोई भी वेबसाइट खोलिए फ्रेंड, वहां पे एक्चुअल डाटा जैसे ही एग्जैक्ट टाइम होता है फ्रेंड वो डाटा रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद फ्रेंड आपको पता चलता है कि मार्केट उसका पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि बेस करेंसी पे ट्रेड करनी है या कोट करेंसी पे आपको ट्रेड करनी है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको उससे डायरेक्शन पता चल जाएगा, और न्यूज आने के बाद आप
वन डायरेक्शन में अपनी बाय या सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड, आई विल पर्सनली रिप्लाई यू, मैं आपको पर्सनली इसका रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, ट्रेड भी देखे कि ये चैनल अगर आपको बराबर फ्रूटफुल लर्निंग दे रहा है फ्रेंड, अगर आपके ट्रेडिंग की जर्नी में ये कुछ कंटेंट्स को वैल्यू को ऐड कर पा रहा है फ्रेंड, तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें फ्रेंड, और लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप मुझे जितना इंस्पायर करोगे फ्रेंड, उतनी ही लर्निंग मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। सो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।